हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा जिला जो है यह हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन नंबर ए कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए अगला सवाल है, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। देखिए, चांद पर पहुंचने के लिए कुल समय जो है 3 दिनों का लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 3 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, जिन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी। तो विश्व में सबसे पहले नोट बनाने वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन ने सबसे पहले नोट जारी किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगले सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा इनमें से क्रिकेट से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। चलिए अगले सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा ताज होटल है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में ताज होटल स्थित है। चलिए अगले सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। देखिए, 10 किलोग्राम तक वजन इनमें से हो जाएगा रफलेसिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है रफलेसिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। देखिए, रतौंधी विटामिन जो कमी के कारण होती है इनमें से हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है। देखिए, भारत में सूरजकुंड मेला जो है यह लगती है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। देखिए, पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पीने लायक पानी जो है यह है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर लोटस टेम्पल स्थित है तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में लोटस टेम्पल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है। देखिए, जो विश्व की सबसे लंबी घास है इनमें से हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर बी बांस, जो कि विश्व की सबसे लंबी घास है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है। देखिए, सबसे कम फांसी की सजा जो है भारत में देते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। चलिए अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए, नींबू और संतरे में जो खास करके विटामिन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। देखिए, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले सवाल है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, भारत को जो है भूकंप क्षेत्र टोटल 4 में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 4 भाग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। देखिए, शरीर से बड़ा दिमाग जो है इनमें से हो जाएगा चींटी का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, गंगा की शुरुआत जो है यह होती है गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगोत्री हिमनद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है इनमें से कहते हैं तमिलनाडु को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तमिलनाडु को कहते हैं मंदिरों की पुण्य भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है।
देखिए इनमें से जो स्तनधारी पक्षी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़, बाकी के कुत्ता, सांप, बिल्ली आपके रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? देखिए सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो पन्ना है मध्य प्रदेश की खान यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए, ऑप्शन नंबर डी हीरा की खान जो कि पन्ना कही जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? देखिए सबसे अधिक इनकम टैक्स जो है यह लगती है स्वीडन में, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? देखिए पहली भारतीय नारी जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भारत में हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो यह देशभक्ति गीत को लिखने वाले हो जाएंगे प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप द्वारा लिखा गया है ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत। चलिए अगले सवाल है, समाज बोल रहा हूँ, जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जम्मा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने जम्मा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु इनमें से हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर बी चीता जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? देखिए मक्खियों की दांतों की संख्या जो है टोटल 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक भी नहीं होती है मक्खियों की दांत, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? देखिए पंकज आडवाणी का संबंध इनमें से हो जाएगा बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? देखिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इनमें से जानते हैं महात्मा गांधी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा महात्मा गांधी। देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो पहली बार रेल सेवा जो है भारत में शुरू हुआ था मुंबई और थाने के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? देखिए पहली एशियाई खेल का आयोजन जो है यह हुआ था 1951 में दिल्ली में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1951 दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए जो रूस की मुद्रा है इनमें से हो जाएगा रूबल, ऑप्शन नंबर डी रूबल जो कि रूस की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए जो पृथ्वी के सबसे निकट में ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं इनमें से हो जाएंगे देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए देविका रानी जो कि पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली विजेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? देखिए वायुमंडल की जो पहली परत होती है इसको कहते हैं सौरमंडल, ऑप्शन नंबर ए सौरमंडल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर कांची कुमारी मंदिर है तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है।
चलिए अगला सवाल, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए पंजाबी भाषा की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए अहोम जनजाति जो है भारतीय राज्य असम से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य से संबंधित है अहोम जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है यह प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा उड़ीसा राज्य का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उड़ीसा राज्य। चलिए अगला सवाल है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए यक्षगान लोक नृत्य जो है यह संबंधित है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन है, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? देखिए इतिहास का जनक जो है इनमें से कहते हैं हेरोडोटस को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा इनमें से कहाँ पर स्थित है? आगरा, पटना, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1901 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1901 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए जो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? देखिए झीलों की नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध भारतीय शहर है इनमें से हो जाएगा उदयपुर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? देखिए जो पृथ्वी है 1 घंटे में टोटल 15 डिग्री घूमती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 15 डिग्री। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का जो उच्चतम सदन है इनमें से हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फ्रंटियर गांधी के